Hey guys, this is Priyanka. I welcome you all here on my YouTube channel that is Law Knowledge Learn Something New with Priyanka. I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about our next general defense, that is inevitable accident. And in this video we further discuss that what is the meaning of inevitable accident, basically what is inevitable accident, with the help of an example and a case law. So आई होप कि आपको समझ आएगी ये वीडियो, बिकॉज मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में बनाया है. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Those accident in which the injury could not be avoided in spite of reasonable care on part of the defendant. बेसिकली हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल एक्सीडेंट हमारे बेसिकली देखा जाए तो वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनके अंदर इंजरी को अवॉइड नहीं किया जा सकता. ये अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स होते हैं. ये अगर हो रहे होते हैं तो हम कुछ भी कर लें, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. डिफेंडेंट चाहे कुछ भी कर ले अपनी तरफ से, पर इन एक्सीडेंट्स को वो अवॉइड नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज the defendant has to prove that he neither intend to injure the plaintiff nor had the means to avoid injury by taking reasonable care. इसमें देखा जाए तो प्लेंटिफ को दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं. पहली चीज़ तो ये होती है कि उसको ये प्रूव करना होता है कि उसका मोटिव नहीं था कि वो प्लेंटिफ को हर्ट करे, इंजरी दे प्लेंटिफ को. एंड सेकेंडली, जो भी वो रीजनेबल केयर अगर वो कुछ करता भी तो भी ये एक्सीडेंट जो है ये अवॉइड नहीं किया जा सकता था. बेसिकली ये एक्सीडेंट जो था वो होना ही होना था. तो अगर वो इसको अवॉइड भी करता तो भी वो अवॉइड नहीं की जा सकती थी. तो इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब हमारे वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. डिफेंडेंट चाहे उसके लिए कितनी भी केयर क्यों ना कर ले, कितनी भी सावधानियाँ क्यों ना बरत ले. अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ. A bus driver drive his bus. Suddenly his brakes fail and there were two vehicles on the road, that is a car and another bus. Then he hit that car to save passengers of the bus. अब इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन था, एक बस ड्राइवर था. अचानक से उसकी बस की ब्रेक फेल हो गई एंड वहाँ पर दो व्हीकल थे जिसमें उसको एक ना एक पे तो उसको हिट करना ही था. अगर वो नहीं करता तो होना ही था, मतलब या तो बस पे हिट होना था या उस कार पे होना था, या तो दूसरी वाली बस पे हिट होना था या उस कार पे हिट होना था. मतलब दोनों में से किसी ना किसी पे तो हिट होता ही. तो उसने क्या काम किया, उसने कार पे हिट किया, बस पे हिट नहीं किया. क्यों? बिकॉज वो चाहता था कि, उसको पता चल चुका था कि कार में सिर्फ कुछ ही लोग हैं, मतलब 2 या 3 ही हैं, एंड बस में जो है बहुत सारे पैसेंजर्स हैं. तो बहुत सारे पैसेंजर्स की लाइफ को सेव करने के लिए उसको कार को हिट करना पड़ा. तो ऐसा अगर केस हुआ है तो ऐसे केसेस में जो हमारा डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं माना जाता है. लेट अस फर्दर डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ, दैट इज स्टेनली वर्सेस पॉवेल. अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ था. द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट हु वर द मेंबर ऑफ अ शूटिंग पार्टी वेंट for peasant shooting. The defendant fired at a peasant, but the shot from his gun glanced off an oak tree and injured the plaintiff. Held, the injury was an accidental and the defendant was not liable. इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के दोनों एक शूटिंग पार्टी के अंदर मेंबर थे. एक शूटिंग पार्टी चल रही थी वहाँ पे जिन पे उनको पीजेंट्स को शूट कर रहा था. तो क्या हुआ, डिफेंडेंट ने फायर किया था पीजेंट पे, बट क्या हुआ कि पीजेंट पे ना लग के वो जो फायर थी वो ओक ट्री से टकराई, एंड ओक ट्री से टकराने के बाद वो बाउंस होके प्लेंटिफ को जाके लग गई और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई इसकी वजह से. तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जज ने ये बोला था कि जो इंजरी थी वो एक्सीडेंटल थी और जो डिफेंडेंट है वो इस केस में लाइबल नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो इंजरी हुई थी उसमें उसका कोई मोटिव नहीं था कि वो प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता है या
उसमें वो अगर कोई भी रीजनेबल केयर करता तब भी उस प्लेंटिफ को वो इंजरी होनी ही होनी थी. सो गाइज, इनएविटेबल एक्सीडेंट में इतना ही. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So thank you guys, thank you for watching it, and I hope you liked it. Please do like, share, comment and also subscribe to my channel for more such videos. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. स्टे सेफ, स्टे होम.